हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल ख़ान, एडवोकेट, हाई कोर्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू इम्प्रेस वाइफ। हाउ टू इम्प्रेस वाइफ, कि आप अपनी वाइफ को किस तरीके से इम्प्रेस कर सकते हैं, अपनी वाइफ के साथ अपना रिश्ता किस तरीके से मजबूत बना सकते हैं। अगर आप अपनी वाइफ को इम्प्रेस करेंगे, अगर आपकी वाइफ आपसे इम्प्रेस होगी तो आपकी ज़िंदगी अच्छी बनेगी, आपकी ज़िंदगी एक खुशहाल ज़िंदगी बनेगी और आप एक बहुत ही खूबसूरत जन्नतुमा ज़िंदगी गुजार पाएंगे। ये ज़रूरी है कि आप पे एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, इम्प्रेस वाली पर्सनैलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, वो शख्सियत होनी चाहिए आपके अंदर कि वाइफ आपसे इम्प्रेस हो। अगर इम्प्रेस होगी, आपकी शख्सियत में चार चांद लगेंगे और आप एक अच्छी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी वाइफ को इम्प्रेस, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी गुजरे, एक खुशहाल ज़िंदगी गुजरे, तो आपको चाहिए कि आप अपनी वाइफ को इम्प्रेस करें। आपकी वाइफ का आपके साथ इम्प्रेस होना ज़रूरी है। देखिए, इम्प्रेस होने के लिए अगर आपने शादी की है, आपकी बीवी है, तो ऑफ कोर्स आप कंजूसी, पहली बात तो ये याद रखें, इफ़ यू हैव मैरिड एंड तो फिर आप कंजूसी ना करें, नेवर बी एक माइजर। आप कंजूसी तर्क करते हैं अगर आप शादी में हैं, शादी की है या शादी नहीं की, दैट्स अनदर थिंग। बट अगर आपने शादी की है तो शादी के लिए ज़रूरी है कि आप कंजूसी छोड़ दें। बाय अ ड्रेस फॉर हर, उसके लिए हर महीने जिस तरीके से बेहतर समझें और उसके लिए कपड़े खरीदें, अच्छे नए से नए कपड़े खरीदें और इसके अलावा आप उस पर खर्च करें, कंजूसी ना दिखाएं। अपनी लड़की हमेशा, जो बीवियां होती हैं, लड़कियां हमेशा नया ड्रेस पसंद करती है। औरतों की कमी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होती है, औरतों को कपड़े बहुत पसंद होते हैं और लड़कियां तो वैसे नए से नए डिज़ाइन, नए से नए फैशन कपड़े जो है वो उनको पसंद होती हैं। आप भले महंगे कपड़े ना खरीदें, आप रीज़नेबल कीमत वाले ख़रीदें, मगर हर मंथ उसको कपड़े ख़रीद कर दें उसके लिए। इसके अलावा सरप्राइज़ उसको गिफ्ट दिया करें। दिस इज़ द अनदर थिंग दैट यू कैन इम्प्रेस योर वाइफ, कि आप उसके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट दें। आप एक हफ्ते बाद गिफ्ट देते हैं, एक महीने बाद देते हैं, 2 महीने बाद देते हैं, जब भी देते हैं आप हमेशा उसको सरप्राइज़ दें, हमेशा अपनी वाइफ को सरप्राइज़ दिया करें। इसके अलावा यू हैव टू शो इंटरेस्ट इन हर पेरेंट्स एंड रिलेटिव। अगर आप चाहते हैं कि आपका अपनी वाइफ के साथ अच्छा रिलेशन रहे और आप उसको इम्प्रेस करें, वो आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रेस है, तो आपको ये भी चाहिए कि आप उनके रिश्तेदारों में ज़रूर इंटरेस्ट लें। उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, उनमें भी इंटरेस्ट लें, उनकी भी इज्जत करें, उनके घर भी आना जाना आप रखेंगे तो ऑफ कोर्स वाइफ आपके साथ और ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश आएगी और इस तरीके से वो आपकी पर्सनैलिटी, आपके कैरेक्टर से इम्प्रेस होगी। इसके अलावा आप हेल्प हर इन कुकिंग एंड अदर हाउस होल्ड थिंग्स। अगर आपके पास टाइम है तो आप कभी कभी अपनी वाइफ की हेल्प भी किया करें, कुकिंग में, किचन में अगर आप हेल्प करेंगे तो इससे रिश्ता आपका अच्छा बनेगा, वाइफ आपसे इम्प्रेस होगी। इससे उसकी अगर आप हेल्प करते हैं किचन के मैटर में या घर के और मैटर में, जब भी आपको टाइम मिले ऑफ कोर्स आपको चाहिए उसमें अपनी वाइफ की हेल्प करें, अपनी वाइफ की मदद करें। इसके अलावा अपनी वाइफ की इज्जत करें। रेस्पेक्ट इज़ द मेन थिंग, कि आप अपनी वाइफ की इंसल्ट नहीं करें, दूसरों के सामने बिल्कुल इंसल्ट नहीं करें, चाहे आपके वालिदैन हो, चाहे उसके वालिदैन हो, किसी के भी रिश्तेदार हो, कोई दोस्त अहबाब हो, मीटिंग हो, मजलिस में, कभी भी वाइफ की इंसल्ट नहीं करें, हमेशा वाइफ की रेस्पेक्ट कर लें। हाँ, अकेले में अगर कोई बात है ऑफ कोर्स उसको आप समझा सकते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं, इंसल्ट भी कर सकते हैं, नो डाउट, बट यू हैव टू कलेक्टिव तौर पर दूसरों के सामने आपने उसको इज्जत देनी है। इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टेक आउट एवरी वीकेंड। आप कोशिश करें अपनी वाइफ को एवरी वीकेंड पर, हर वीकेंड पर, हर हफ्ते के बाद एक दिन मुकर्रर करें, आप उसको बाहर ले जाएं। वो आउट चाहती है, वो बाहर घूमना चाहती है, आपके साथ उसको वक्त दें, वीकेंड पे उसको बाहर ले जाएं, ताकि वो घर में अगर रहती है, अगर वो प्रोफेशनल नहीं है तो ऑफ कोर्स वो चाहेगी कि मैं भी बाहर जाऊं, हर वीकेंड पर बाहर जाऊं, मेरा हस्बैंड मुझे बाहर ले जाए और ताकि वो रिफ्रेश हो सके। अगर वो घरेलू खातून है, हाउस होल्ड खातून है, तो ऑफ कोर्स उसके लिए तो फिर और ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको वीकेंड पे बाहर लेके जाएं। और इसके अलावा वीकेंड एंड जेंटलमैन उसके लिए बने, हमेशा उसके साथ अच्छे तरीके से, जेंटलमैन के तरीके से
आपने रहना है और हमेशा उस पर मेहरबान होना है, काइंड होना है, अच्छे उसको अल्फाज के साथ आपने उसको मुखातिब करना है, अच्छा आपने उसके साथ बिहेव रखना है और से ऑलवेज आई लव यू। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है जो आप अपनी वाइफ के लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट आई लव यू। इस तरीके से बहुत सी खातून होती हैं, उनका बहुत से लोगों का भी ये एक कहना होता है कि मोहब्बत के लिए ज़रूरी है, लव के लिए ज़रूरी है कि उसको बयान किया जाए, उसका इजहार किया जाए। इजहार होना, कुछ कहते हैं नो इजहार होना ज़रूरी नहीं है, बट आई थिंक इजहार करना ज़रूरी है। जब तक आप इजहार नहीं करेंगे तो अगले को क्या पता चलेगा कि आपके माइंड में क्या है, आपके दिल में क्या है, व्हाट आर यू, आप उसके नज़दीक व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस, उसकी क्या अहमियत है। तो इसलिए से ऑलवेज आई लव यू टू योर वाइफ। और इसके अलावा प्रेज हर, टेल हर शी इज़ ब्यूटीफुल। ऑफ कोर्स औरतें हमेशा ये चाहती है कि उसका हस्बैंड उसकी तारीफ़ करे। औरतें तारीफ़ की मरहून मिन्नत होती हैं, तारीफ़ के लिए भूखी होती हैं, वो चाहती हैं कि उसकी तारीफ़ कौन करे, उसका हस्बैंड तारीफ़ करे, कोई गैर ना करे। तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि अपनी वाइफ की प्रेज़ करें, अपनी वाइफ की तारीफ़ करें, अपनी वाइफ की आप कहें कि आप खूबसूरत हो, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करें, उसकी अच्छाई की, खूबसूरती की, उसमें जो अच्छी चीज़ें उसकी प्रेज़ करें, उसकी तारीफ़ करें, उसको बताएं कि दैट यू आर ब्यूटीफुल। इसके अलावा स्पेंड टाइम विद हर, उसके साथ आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर टाइम आप स्पेंड करेंगे। जितना अगर आप अपनी वाइफ के इन टच रहेंगे, उसके करीब रहेंगे, उसको वक्त देंगे, तो ये इसके लिए बहुत अच्छा होगा। इस तरीके से आप में एक इम्प्रेशन पर्सनैलिटी बनेगी, आपकी वाइफ आपसे इम्प्रेस होगी। तो कोशिश करें कि आप अपनी वाइफ को टाइम दें। टाइम एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत से रिश्ते सिर्फ इस बेस पर टूट जाते हैं कि हस्बैंड उनको टाइम नहीं दे सकता, हस्बैंड के लिए हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता अपनी वाइफ के साथ गुजारने का। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको टाइम देना है अपनी वाइफ का, जितना हो सकता है वो टाइम दे, क्योंकि अगर टाइम नहीं देंगे तो कोई भी वाइफ आपके साथ गुजरने के लिए ज़िंदगी तैयार नहीं होगी। इसलिए वाइफ को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, घर को टाइम देना, वाइफ को टाइम देना, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी। आप टाइम दें। उसके अलावा ग्रूम योरसेल्फ, आप अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा याद रखें, ग्रूम करके रखें। तो देखिए इसमें हमने देखा कि यू हैव टू ग्रूम योरसेल्फ, आपने अपने आप की, अपनी पर्सनैलिटी की, अपनी शख्सियत की तामीर करनी है, एक अच्छे तरीके से एक अच्छा इंसान बनना है और अपने आप को ग्रूम करना है एज द विशेस, एज दी, जैसा आपकी वाइफ की ख्वाहिशात है उसके मुताबिक आपने एक तो अपनी शख्सियत की तामीर करनी है, शख्सियत को निखारना है, शख्सियत को अच्छा बनाना है, अपने हाइजीन का ख्याल रखना है, आपने अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है, अपने फैशन का ख्याल रखना है, अपने कपड़ों का ख्याल रखना है और अपने वो कपड़े यूज़ करने हैं जो आपकी वाइफ को पसंद हो। वो कपड़े यूज़ करें, वो कलर यूज़ करें जो आपकी वाइफ को पसंद हो और वो यूज़ ना करें जो आपको वाइफ को पसंद नहीं है। परफ्यूम भी उसकी पसंद का यूज़ करें। इसके अलावा आप रिमेंबर स्पेशल ओकेजन्स, आपके और आपकी वाइफ के जो स्पेशल ओकेजन है, बहुत से झगड़े इस बेस पर भी होते हैं कि हस्बैंड जो है अपने काम में इतना बिजी होता है कि अपनी वाइफ के या अपने घर के जो स्पेशल ओकेजन्स है वो भूल जाते हैं। उनके स्पेशल ओकेजन्स आपकी जैसे बर्थडे एनिवर्सरी है और इसके अलावा आपकी शादी की एनिवर्सरी, उसको आप याद रखें, शादी का त्यौहार है या अपनी बर्थडे का त्यौहार है, जो भी है आप उसको याद रखें और उसको अच्छे तरीके से मनाएं, सेलिब्रेट करें और उसको सरप्राइज दें। और इसके अलावा बीवी के ख्वाब पूरे करने में उसकी मदद करें। हेल्प योर वाइफ फॉर फुलफिलिंग हर, जो उसके फ्यूचर प्लानिंग है, जो उसके ड्रीम्स हैं, उसकी हेल्प करने में आप उसकी मदद करेंगे। ऑफ कोर्स सर, वाइफ जब शादी को आती है तो उसके अपने ड्रीम्स होते हैं, अपने ख्वाब होते हैं, तो जो उसके ख्वाब हैं वो उसके ख्वाब पूरे करने में अपनी बीवी की मदद करें। एक तो ये आप काम करें, आप उसकी मदद करेंगे, वो आपकी मदद करेगा, मदद करेगी। तो हेल्प वाइफ परस्यू हर ड्रीम्स। इसके अलावा आप बी ए गुड लिसनर, आपको एक अच्छा लिसनर भी बनना है। ये नहीं सिर्फ आपने अपनी वाइफ को बातें सुनानी है, बातें करनी, आपने वाइफ की बातें सुननी है, उसके दुख, उसकी तकलीफ, उसकी परेशानियां आराम से, सुकून से, जो वो कहना चाहती है आप बैठ के सुने, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप इनकरेज हर
टू गो एंड मीट विद देयर सिबलिंग। आप उसको डिस्करेज कभी ना करें, अपने वालिदैन और रिश्तेदारों से मिलने के लिए कभी डिस्करेज ना करें, बल्कि उसकी अफजाई करें। अगर वो नहीं जाना चाहती तो उसको बताएं, समझाएं। तो इस सिलसिले में अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ इम्प्रेस हो आपसे, आप एक आइडियल शख्सियत बने, तो आप उसको अपने उसके रिश्तेदारों से जब वो जाती है तो आप उसको इनकरेज करें। और इसके अलावा आप भी कनेक्टेड रहें। आप एक शहर में दूसरे शहर में आप सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, तो भी आप अपनी वाइफ से हमेशा कनेक्टेड रहें। कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। आप उसको कॉल कर सकते हैं, आप स्वीट मैसेज का एक्सचेंज कर सकते हैं, अच्छे और प्यारे अल्फाज के साथ मैसेज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी जो है लीव योर बैड हैबिट, आपको अपनी जो बुरी आदत है वो तर्क करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप नशा करते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आप शराब पीते हैं, तो कोशिश करें ये चीज़ ख़त्म कर दें। अगर आपने आइडियल शख्सियत बनना है तो आइडियल शख्सियत के लिए ये ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को तर्क कर दें। और इसके अलावा डो नॉट फ्लर्ट विद द अदर गर्ल्स एंड वुमेन, दूसरी लड़कियों के साथ, औरतों के साथ कभी फ्लर्ट ना करें। ये काम छोड़ दें फ्लर्ट करना, इसमें कुछ भी नहीं रखा। इफ़ यू वांट टू बिकम ए गुड पर्सनैलिटी, इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो आपको ये फ्लर्ट करना भी छोड़ना पड़ेगा। और इसके अलावा गिव हर ए किस, भी रोमांटिक। आप हमेशा ये याद रखें, रोमांस ज़िंदगी से निकाल देंगे तो भी ख़त्म हो जाएगी ज़िंदगी की जो रौनकें हैं। आप हमेशा भी रोमांटिक रहें, किस करें अपनी वाइफ को, और किस ऑन द चेक। और इसके अलावा आप वॉच फेवरेट ड्रामाज मूवीज़, जो अगर ड्रामे हैं मूवीज़ हैं तो कोशिश करें यू हैव टाइम, सो उस टाइम में एक साथ बैठें, एक साथ हंसें और एक साथ एंजॉयमेंट करें, ये भी ज़रूरी है। और इसके अलावा टेक केयर योर वाइफ व्हेन शी इज सिक और शी इज इन डिलीवरी पोजीशन। आप अपनी वाइफ को खास कर उसकी तकलीफ के लम्हात में, उसकी बीमारी के लम्हात में या डिलीवरी के लम्हात में हमेशा उसका साथ दें, हमेशा उसके साथ रहें, उसकी हेल्प करें। तो वो ऑफ कोर्स आप इस तरीके से एक ग्रेट पर्सनैलिटी अपनी वाइफ के सामने बन सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं तो हमेशा कोशिश करें, आप कोच में जब बैठना चाहते हैं तो आप अपनी वाइफ के साथ बैठें, एक साथ बैठें, अपनी वाइफ के साथ सफ़र करें, बिस्तर बनाएं, शॉपिंग पे उसको लेके जाएं। और इसके अलावा डिनर पर आप जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर गाड़ी यूज़ करें तो अपनी वाइफ के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलें, उसको इज्जत से घर पे ड्रॉप करें। ये तरीके हैं। इफ़ यू विल एक्ट, ज़रा सोचिए इसके बारे में। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन इम्प्रेस योर वाइफ एंड आपकी ज़िंदगी एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी बन सकती है। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।